नमस्कार, आई एम आचार्य ओमकार शर्मा फ्रॉम ओमकार वास्तु। तो आज जो है हमारा जो टॉपिक है वो है एस्ट्रोलॉजी पे जो है, ठीक है ना। तो देखो लोग जो है बिलीव नहीं करते, बहुत से कहते हैं भाई हम एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते। तो ऐसा नहीं है, ये चीज़ें वैदिक विद्याएं हैं, ठीक है ना। तो ये जो कोई भी चीज़ है जो वेदों में लिखी हुई है तो उसको मानना चाहिए। अब लोग मानते क्यों नहीं है? क्योंकि ज़्यादातर लोग एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं वो डराते हैं, जबकि जो एस्ट्रोलॉजी है वो क्या ज्योतिष है, ज्योति और ईश, ज्योति प्लस ईश ज्योतिष, ठीक है। ज्योति मीन्स लाइट, ईश मीन्स भगवान। तो भगवान की दी हुई एक लाइट है, ठीक है ना। अब कोई भी बंदा है वो परेशान है और वो किसी एस्ट्रोलॉजर पे जाता है। वो क्यों जाता है? क्योंकि वो अंधेरे में है, वो अंधकार में, उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा। तो वो कहता है कि चल भाई मैं कोई ज्योतिष पे जाता हूँ, ठीक है, जो मेरे को गाइड कर सके। अब होता क्या है कि वो आता है तो उसको, क्योंकि जिनको नॉलेज नहीं होती, कोई कहेगा तेरा 7.5 चल रही है, कोई कहता है कि तेरा काल शब्द दोष है, कोई कहेगा पितृ दोष है, कोई कहेगा मांगलिक है। पर वो ये बताते नहीं है, ठीक है ना, कि ज्योतिष है क्या। वो तो पता है कि भाई ये काल शब्द दोष है तो उसका निवारण क्या है। कोई कह देगा ब्लैक मैजिक है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए जो लोग जो है ज्योतिषियों के पास जो जाने से कतराते हैं और वो कहते हैं नहीं नहीं सब बेकार की बातें हैं, ठीक है ना। पर सभी ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो मेरा पहला मानना यह है कि मैं सभी को बताना चाहता हूं कि तुमने, कोई भी तुम्हें डरा रहा है, जो तुम्हें डराता है वो ज्योतिषी नहीं होता, ठीक है ना। ज्योतिषी क्या है? ज्योतिष वो है जो डर को भगाती है। डर कहाँ लगता है? अंधेरे में, ठीक है ना। और ये क्या है? भगवान की लाइट है। तो जहाँ पर भगवान की लाइट है, गीता में क्या लिखा है कि जो भगवान की लाइट है वो अगर 100 सूर्य 1000 जो है सूर्य जो है एक साथ जो है आ जाए तो उससे भी ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो ज्योतिष क्या है? डराने वाली विद्या नहीं है, ये डर को भगाने वाली विद्या है, ठीक है ना। तो इसलिए जो डराता है वो ज्योतिषी नहीं होता, ठीक है ना। तो अब होता क्या है कि जैसे लोग एक मांगलिक से बड़ा डरते हैं, ठीक है ना, कि भाई लड़की मांगलिक है, लड़का मांगलिक है। मेरा ये मानना है, मैंने जो अपने जीवन में अनुभव किया है, जितनी कुंडलियां देखी हैं, कि जो मांगलिक लड़की होगी या लड़का होगा तो उनके पास प्रॉपर्टी बहुत होगी, उनके पास मकान होंगे या जो है जमीन होगी। तो कैसे कैसे उनके पास जमीन जायदाद से बहुत जो है फायदा होता है जो मांगलिक होते हैं। जिस घर में मांगलिक लड़की चली जाएगी उस घर में देखना प्रॉपर्टी होना शुरू हो जाएगी, बहुत सारे मकान आ जाएंगे या कोई बड़े बड़े फार्म हाउसेज होंगे, ठीक है ना। ये आप अपने आप अनुभव करना, ठीक है। तो जिस घर में मांगलिक लड़की चली जाए तो उस घर के मंगल होना शुरू हो जाता है। अब देखो होता क्या है कि जो मांगलिक होता है वो मंगल क्या? एनर्जी है, मंगल एनर्जी है। तो वो क्या है कि वो बैठ नहीं सकता, वो एनर्जेटिक रहता है, ये काम करूंगा वो काम करूंगा। तो अब मानो कि लड़का मांगलिक नहीं है तो वो क्या है, वो इतना एक्टिव नहीं रहेगा। या लड़का मांगलिक है तो लड़की मांगलिक नहीं है तो उसमें क्या होगा कि लड़की थोड़ी सी ढीली रहेगी, लड़का जो है थोड़ा तेज रहेगा, वो भाग के काम करेगा। पर जो पार्टनर होता है वो अपने जैसा ही दूसरे से चाहता है कि भाई मैं काम करता हूँ तो ये भी ऐसे करे। पर जब कि हर एक आदमी की एक यूनिक जो है नेचर होती है तो उसी के हिसाब से काम करता है, इसलिए थोड़े से मतभेद से रहते हैं। पर ये नहीं है कि मांगलिक है तो दूसरा जो है मर जाएगा, इसकी हेल्थ को खराब रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो कभी भी मांगलिक से ना डरें। अगर तुम मांगलिक हो तो छोटे छोटे उसको उपाय हैं, ठीक है। पूजा एक तो यह है कि मांगलिक की पूजा कराओ। तो पर प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग क्या करते हैं, मांगलिक है जी ये अनुष्ठान करना पड़ेगा, 5 पंडित बैठेंगे, 20 दिन पूजा चलेगी, उसी के नाम पे 50-50 हजार लोग ठग लेते हैं। तो वो सब बेकार की बातें हैं, ठीक है ना। आप अगर मांगलिक हैं तो आप अपने घर में साउथ को, मंगल की दिशा कौन सी है? साउथ। तो जो मांगलिक होगा उसका साउथ खराब हो जाता है, ठीक है, जिसकी एनर्जी होगी। तो साउथ को बैलेंस करें। साउथ को कैसे बैलेंस करना है कि वहां पे साउथ में ग्रे ब्लू ब्लैक कलर हैं तो उनको हटा दें, ठीक है। और वहां पे एक भगवान ये पंचमुखी हनुमान जी की जो है एक मूर्ति लगा दें तो साउथ वहां बैलेंस हो जाएगा। और आप देखना कि जो तुम्हारा मांगलिक का जो मंगल जो थोड़ा सा
एनर्जी ज़्यादा है मंगल की, तो वो बैलेंस हो जाएगी और तुम्हारे स्वभाव में चेंज आ जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही आपने देखा होगा कि शनि से बहुत डराते हैं, जबकि मैं कहता हूं कि शनि, राहु, केतु ये जो है सबसे अच्छे प्लेनेट होते हैं। अब आप जो है अपनी किसी की कुंडली खोल के देख लो, जब भी शनि चला है किसी का, बड़े बड़े काम उसी में होंगे, शादी ब्याह, आपके मकान आना, बच्चे होना। ठीक है, ऐसे ही राहु में। ठीक है ना। वो जो खराब और अच्छे बोल जाए, कोई भी प्लेनेट खराब नहीं होता। हर प्लेनेट 9 ग्रह आपके 9 खजाने होते हैं। ठीक है ना। ये पूरे ब्रह्मांड को भगवान ने 12 खेत बना दिए, उसके 12 भाग कर दिए जोडिक साइन के रूप में। ठीक है ना। तो कौन सा खजाना कहां पे गढ़ा है ये ज्योतिष बताती है। ठीक है ना। कोई तुम्हारा भाग्य चेंज नहीं कर सकता, जितना लिखा है उतना ही होगा। ठीक है ना। जितना पैसा भाग्य में लिखा है उतना ही आएगा, चाहे जितना मर्जी ज्योतिष कर लो या एस्ट्रोलॉजी वास्तु कर लो, नग पहन लो, कुछ भी, पर उससे ज्यादा नहीं आएगा। पर भगवान ने जब अच्छा करना होता है तो अच्छे से मिला देता है, और बुरा करना होता है तो बुरे से मिला देता है। ठीक है ना। तो अगर ऐसा होता तो क्या होता कि ये जो वास्तु और एस्ट्रोलॉजी वाले ये सबसे विद्वान बड़े धनवान होते, जो कि ऐसा नहीं है। ठीक है ना। तो हरेक की कुंडली में लिखा होता है कि भाई तेरे को पैसा यहां से आएगा। जैसे मेरी कुंडली में क्लियर लिखा है कि भाई तेरे को पैसा एस्ट्रोलॉजी वास्तु और दूसरों को ज्ञान देने से आएगा, और वही मैं कर रहा हूं। ठीक है ना। अब ऐसे भी एस्ट्रोलॉजर हैं जो जितना मैं महीने में कमाता हूं वो एक दिन में कमा लेते हैं। तो वो हरेक का अलग अलग भाग्य है कि मैं ऐसा नहीं बन सकता, क्योंकि मेरे में इतना ही लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो इसलिए ये चीजें काम तो करती हैं, ये तो पक्का है, पर इतना भी नहीं कि डर के तुम सबको लुटा बैठो इस चक्कर में। ठीक है ना। तो कुछ नहीं होता, तो आप क्या करने लग जाओ, अपने जो भी भगवान पर तुम्हें विश्वास है उसकी पूजा पाठ करने लग जाओ अपने आप ही, तब भी तुम्हारे कष्ट जो है दूर हो जाएंगे। तो ये था थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के बारे में, कि लोग जो डराते हैं या जो ज्योतिष वाले जाने से कतराते हैं, तो ऐसा नहीं है। एस्ट्रोलॉजी पे जाइए, जो अच्छा सा ढूंढिए, जो जिस पर भी तुम्हें विश्वास है। कईयों के खानदानी पंडित होते हैं, ठीक है ना, जो सदियों से चले आ रहे हैं। तो ये मेरा जो है एस्ट्रोलॉजी के बारे में एक ब्रीफ जो है बताना था कि लोग डरें नहीं इससे, जो है ये डराने की भाषा नहीं है। अगर तुम ज्योतिष के बारे में या वास्तु के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो देखते रहें, और मेरे से कांटेक्ट करना है तो मेरा मोबाइल नंबर है 0431408359, और मेरी वेबसाइट है ओंकारवास्तु.com, और मेरा यूट्यूब चैनल है ओंकार वास्तु, और आप मेरे फेसबुक पे, इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। नमस्कार।